अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार केक रस की रेसिपी। अगर आपने इसे एक बार घर में बना लिया तो फिर आप बेकरी से ख़रीदना भूल जाएंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से घर पर बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखें ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में हमने 2 अदद अंडे ऐड करने हैं। इसे हम सिर्फ 2 अंडों से बना के तैयार करेंगे। अब हम इसमें बारीक पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चीनी को मैंने नॉर्मली ग्राइंड करके छान लिया था। हाफ़ कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि अंडों की स्मेल नहीं आती है हमारे स्पंज में, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। फ्यू ड्रॉप्स ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे मशीन की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। इसे 8 मिनट तक हम अच्छे से बीट करेंगे। लगातार हमने मशीन को नहीं चलाना है क्योंकि मशीन इससे जल सकती है, तो इसलिए हम थोड़ी-थोड़ी देर मशीन को रेस्ट भी देंगे। तो अच्छे से हम इसे बीट कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप कितना फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर हो रहा है, कितना फ़ोमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। लाज़मी आपने इसी मेथड से फ़ॉलो करनी है रेसिपी, तो आपकी भी इसी तरह से अच्छे से केक रस बन के तैयार होंगे। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। 1 कप मैदा मैंने यहाँ लिया है, हाफ़ इसमें अभी ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। ज़र्दे का रंग हम इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा-सा कलर देना है हमने इसमें, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज फूड कलर हम इसमें ऐड करेंगे ताकि केक रस का कलर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो इसे हम कट फोर मेथड से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये केक रस बन के तैयार होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो अब हम इसमें हाफ़ मैदा जो हमने बचाया था वो ऐड कर लेंगे। मैदा हम इसमें हाफ़ करके ऐड करेंगे ताकि इसका मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब दोबारा से हम इसे कट फोल्ड मेथड से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हम इसे अच्छे से मिक्स कर चुके हैं, इसमें कोई लम्स ना रहें। बहुत ही थिक इसका बैटर बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, नॉर्मल हम इसे रखेंगे। बहुत फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे एक मोल्ड में शिफ्ट कर लेंगे। मोल्ड को मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रख लिया था। अब हम इसमें तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार और बेकरी की तरह ये बन के तैयार होते हैं। इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे हम विदाउट ओवन बना के तैयार करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसे अच्छे से हम टैप कर लेंगे। पतीली को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें इसको अच्छे से बेक करेंगे। बहुत आसानी से केक रस बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसे हम कवर करके तकरीबन 30 टू 45 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे रख देंगे। तो यहाँ पे 35 मिनट हो चुके थे। अब हम स्पंज को चेक कर लेते हैं। एक पिक टूथ की मदद से हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है स्पंज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे।
एक ट्रे में हम इसे रखेंगे निकाल के और बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा स्पंज बन के तैयार हुआ है, इतना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक लेयर हमने इसकी कट करनी है। ये देखें इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनके तैयार होते हैं। बहुत आसान इसका मेथड है, बहुत आसानी से आप इसे बना के तैयार कर लेंगे। शाम में आप इसे टी के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। तो ये देखें मैं आपको स्पंज दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना था ये। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये स्पंज बन के तैयार हुआ था। अब हमने इसको सेंटर से कट करना है ताकि इसके पीसेस अच्छे से कट हो जाएं। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखें केक रस हमारे कट हो चुके हैं। इसे हम दोबारा से बेक करेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्टील का ढक्कन ले लिया है, आप चाहें तो किसी ट्रे वगैरह में भी इसे बेक कर सकते हैं। 1 बाय 1 हम इसमें केक रस के पीस अच्छे से सेट कर लेंगे। तो तमाम केक रस के पीस हम इसमें रख लेंगे। ये देखें अब हम इसे दोबारा से बेक करेंगे। पतीले को हमने फ्लेम ऑफ नहीं करनी है, जब हम अपना स्पंज निकालेंगे हम उसे ऑन ही रहने देंगे। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करेंगे एक साइड से। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें मैं आपको साइड टर्न करके दिखा देती हूँ, कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। इसे हम टर्न कर देंगे तमाम पीसों को और दोबारा से हम इसे 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। दोनों साइडों से हमें इसे अच्छे से बेक करना है, कलर देना है ताकि ये बिल्कुल क्रंची बन के तैयार हो जाए और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाए। तो दोबारा से हम इसे 15 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मज़ेदार से केक रस बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देखें केक रस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप भी आसानी से इसे बिल्कुल बेकरी की तरह घर में बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त ये केक रस बन के तैयार हुए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त ये केक रस बन के तैयार हुए हैं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।